दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक वीडियो में। यह वीडियो आपके जीवन को नई दिशा देने और आपके लक्ष्य की ओर सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समर्पित है। स्वामी जी हमें यह समझाने जा रहे हैं कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें और सोचने के तरीके हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकते हैं। इस वीडियो में स्वामी जी की गहन विचार और प्रेरणादायक शब्द आपको आत्म मूल्यांकन करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए इस अद्भुत मार्गदर्शन के साथ अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। उपासना उपास्य देव की समीपता का प्रतिपल अनुभव करना है। हमारे इष्ट हमारे संग है प्रतिपल, ऐसा अनुभव ही उपासना है। उपासन अपने आराध्य देव के समीप रहना, भाव देश में निरंतर नाम जप, आठों पहर प्रगट सेवा, वाणी से मौन या लीला गायन, नाम कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय संभाल के इधर उधर की बातें न सुने, नेत्र संभाल के दोष दर्शन न करें। तो श्री जी की कृपा से भाव देह का निर्माण होने लगता है। जब निज मंत्र, गुरु कृपा और प्रगट सेवा, तो फिर भाव देह बनने लगता है। उपासना में भाव देह के द्वारा ही निरंतर सानिध्य का अनुभव होता है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रतिपल अपने उपास्य देव के संग ही रहना, प्रतिपल उपास्य देव को निरखते रहना, ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। ये सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ स्थिति है। पर सहज उसके लिए हो गई जिसको वृंदावन के रसिक महापुरुष, वृंदावन की रसमयी उपासना अब दुर्लभ नहीं है, अब सहज हो गया हमारे लिए। बस हमको जितनी सामर्थ्य प्रभु ने दी है वो इधर उधर ना खर्चा करके केवल अपने लक्ष्य में लगाएं। इधर उधर खर्चा करने का मतलब नेत्रों से दोष दर्शन देखो, वाणी से पराई निंदा करो, दोष वर्णन करो, प्रपंच की बातें करो, प्रपंच की बातें सुनो, प्रपंच का चिंतन करो। ये सब अपनी शक्ति को नष्ट करना है। जो इसे संचय कर लेता है और लक्ष्य में लगा देता है, वो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव करने लगता है। जिसको भगवदानंद का अनुभव होने लगता है, फिर विषयानंद मलवत हो जाता है, बमनवत हो जाता है, विश्वत हो जाता है। चलना है, प्रियालाल के पास चलना है। रहना नहीं देश वीराना है, यहां रहना नहीं है। कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है, सब सपना है। अंदर से मान लो सत्य वस्तु एकमात्र परमात्म चिंतन है। जितना करोगे उतने धनी बन जाओगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सब में जो रमा है वही प्रभु कृष्ण है, वही हरि है, वही शिव है, वही राम है। नाम अनेक है, तत्व एक है। उपासना उपास्य देव के चिंतन में तन्मयाहा, सब कुछ भूल गए, केवल एक याद रह गया, इष्ट देव। अपनी ही शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये तन्मया स्थिति है। इसी स्थिति के लिए हमारा मानव जीवन, हमें सुंदर सौभाग्य मिला है। इस समय कोई सत्संग, 4 सवा 4 बजे सत्संग, हरे सब भगवान की माया निद्रा में सो रहे। कोई बिरले ही जग करके साधन परायण
वृत्ति को धारण करते हैं। आपको जबरदस्ती बैठना है, ये कृपा नहीं क्या है? कृपा, अपार कृपा हमारे लाडली लाल की। भुक्तम वृंदावनगत फलम लोभनम यही परस्या प्युक्तम वा तत्श्रुति हर महामंगलम नाम तस्य दृष्टम किंचित तद हृत दृग स्पष्टम श्यांग कर्षि स्तोतुम शक्तः का इहि बततान भाग्य पुंजैक मौलीन। कल आपने सुना कि वृंदावन की वायु यमुना जी का स्पर्श करके, लताओं का स्पर्श करके, बिहारी विहारिन के महल का स्पर्श करके, प्रेमी जनों के श्रीअंग का स्पर्श करके, रजरानी को साथ लेकर जो बहती है, यहाँ की वायु यम यम देशम सरति पवना शुद्ध सच्चित स्वरूपम। जिस जिसको ये वायु स्पर्श कर गई वृंदावन की, वो निष्पाप होने लगता है, उसका मन पवित्र होने लगता है। आज वर्णन कर रहे हैं भुक्तम वृंदावनगत फलम। वृंदावन की भूमि में प्रकट हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ, अन्न है, फल है, कुछ भी यदि पा लिया जाए जो वृंदावन की भूमि में, और वृंदावन से प्रकट हुआ जल पिया जाए जो वृंदावन की भूमि से प्रकट हो रहा है, और वृंदावन के किसी वासी का स्पर्श हो जाए, भगवत प्रेमी महात्मा देख ले, स्पर्श कर, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। तो कलि अभद्र वर्णत सहस, जितने कलयुग के हजारों दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रजवासी, वृंदावनवासी किसी महाभागवत का स्पर्श हो जाए, वो हमें छू दे किसी प्रकार से, यहां की वायु स्पर्श हो जाए, यहां का कोई फल अन्न जो इस भूमि में प्रकट हुआ है, यहां का जल, तो कह रहे लोभनम यही परस्याप्युक्तम वा तत्श्रुति हरम महामंगलम नाम तस्य। जिसका महामंगलमय नाम ही है, वो प्रभु उसके प्रति लुभायमान हो जाते हैं। जो वृंदावन का अन्न पाता है, वृंदावन का जल पीता है, वृंदावन की रज में वास करता है, वृंदावन की वायु शरीर में लगती है, जो बाहर का वृंदावन वासी का स्पर्श दर्शन संभाषण प्राप्त कर लेता है, उसके प्रति प्रभु लुभायमान हो जाते हैं। ये मेरा जन है। जिसके कर्ण रसायन पर यह नाम गूंज गया, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। श्री प्राण जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। वृंदावन का पावन नाम जिसके कान में पड़ गया, वो नरक नहीं जाएगा।
और जिसने वृंदावन के ठाकुर को लुभायमान दृष्टि से देखा, ओ बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल, राधा, ओ मेरे जीवन धन, एक बार प्यार से प्रभु की तरफ देखा, दृष्टम किंचित तद अपहृतम दृग स्पृष्टम श्यांग कर्षी। एक बार दृष्टि से बिहारी जी को देखा, एक बार वृंदावन का अन्न फल पाया, एक बार वृंदावन का जल पिया, एक बार वृंदावन के स्पृष्टम श्यांग कर्षी, किसी महापुरुष, किसी ब्रजवासी का स्पर्श प्राप्त कर लिया तो स्तोतुम शक्ता का इबतान भाग्य पुंजैक मौलिन, बड़े बड़े महान भाग्यशाली उसकी स्तुति करते हैं जो ऐसा लाभ प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसको ये लाभ प्राप्त होता है। अब आप विचार करो, आप वृंदावनवासी जो अखंड वास कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का कौन वर्णन करे। अगर इस पर भी आपको प्रियालाल की कृपा नहीं दिखाई देती तो केवल बुद्धि भ्रष्ट है और कोई बात नहीं। बुद्धि अपने स्थान से गिर चुकी है, इसलिए आपको कृपा का अनुभव नहीं होता। नहीं, प्रतिपल कृपा ही कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। हमें आशा है कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों ने आपको प्रेरित किया होगा और आपके जीवन को एक नई दिशा दी होगी। हमेशा याद रखें, छोटी छोटी बातें और आदतें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि हम सही मार्गदर्शन और सतर्कता के साथ आगे बढ़ें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में अवश्य साझा करें। स्वामी जी की और प्रेरणादायक संदेशों के लिए जुड़े रहें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि। राधे राधे।